अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब दोस्त खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। मगविया बच्ची दुआ ज़हरा के जिसने एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दी है फैमिली कोर्ट में तकज़ीब निकाह के बारे में। इसका मतलब यह है कि ये झूठा और जाली निकाह था। इसको जो भी जिस भी तरीके से ये किया गया था, इसको अब ख़त्म किया जाए ताकि ये जो जलील गैंग है, जुनैरा गैंग और ज़हीर गैंग, ये इसका फ़ायदा ना उठा सकें। जो ये बेगैरती करते रहें, ये ना बात कर सकें। उस हवाले से जो तफसीलात हैं उसके ऊपर हमारी बहस जारी है। इसमें हमारा जो गोल है वो ये है कि जो लोग चाइल्ड एंटाइसमेंट करते हैं, चाइल्ड ग्रूमिंग करते हैं, वो किस तरह छोटी बच्चियों को, जो ये बच्ची थी 13 साल की, किस तरह उनको वर्गलाते हैं, किस तरह उन बच्चियों को घरों से निकालते हैं, किस तरह फिर उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं और किस तरह उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। और एक इंटरेस्ट हमारा ये भी है कि ये जो माड़ियाँ माड़ियाँ नस जानिया ने एक नैरेटिव दिया गया था, इसके पीछे राज क्या है? ये छोटियाँ बच्चियाँ ही क्यों इस सारे उसमें इनके चुंगल में आती हैं, जिसमें कहा यह जाता है कि 9-9 साल की बच्चियां भी शायद ये तो जायज़ समझते हैं कि वो भी घरों से भाग गए तो कोई मसला नहीं है, उनको भी हम हड़प कर जाएंगे। तो जनाब, अभी जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि लाहौर तक, कराची से लेकर लाहौर तक बच्चे के ऊपर तशद्दुद कौन करता रहा। रिक्शा में बिठाने का जो वाक़या जो बयान किया गया है उसमें, अच्छा ये चूँकि बातें हम लोग तो बहुत ही आपके सामने ही है, जो हमारा कोलैबोरेशन था फैमिली के साथ, अटॉर्नीज़ के साथ, और किस कदर जो ना इस केस को बारीकी से हमने देखा, हर हर नुक्ते को समझा और देखा। तो ये डिटेल्स उस वक्त भी हमारे सामने थी कि जब ये बच्ची आई है इधर बहावलपुर से चिश्तियाँ और वहाँ से लाहौर, तो उस दौरान क्या कुछ हुआ। उस दौरान तशद्दुद भी हुआ, नाज़िबा तस्वीर भी बनी और फिर ब्लैकमेलिंग भी की गई। रिक्शे में बैठने के लिए जो इस लड़की ने बताया है कि पहले तो ये है कि इसको घर से कैसे बुलाया गया, और जब ये नीचे आई तो फिर उसको रिक्शे में बिठा लिया गया, बैक सीट पे बिठाया गया। आगे ये जो गुंडा है शबीर ये था, और एक साइड पे नूर बीबी खुद बैठी हुई थी, माड़ियाँ माड़ियाँ नस जानियाँ कहने वाली। और इसने फोर्स किया बच्ची को कि तुम अपना मास्क और ये सारा कुछ वो करके रखो। और उस पर जिसमें लिखा हुआ है कि जब ये घबराई बच्ची तो उस पर शबीर ने फिर धमकियां भी दी और रास्ते में तशद्दुद का निशाना भी किसी हद तक बनाया, वही मेंटल टार्चर किया। एक जो बात बार बार आ रही है वो ये है कि ये कोशिश की जा रही थी कि सीसीटीवी कैमरा से बचा जाए ताकि किसी को पता ना चल सके, और उसके लिए ये ज़िक्र खैर भी हुआ कि ऐसे रास्तों से जाया जाए कि किसी को पता ना चल सके। और ये भी बात सामने आ रही है कि ये जो मुल्ज़िम था शबीर, ये किसी के साथ राब्ते में था उधर लाहौर में या किसी और जगह पे, और ये मुसलसल इन्फॉर्म कर रहा था कि जनाब अब हमने ये कर लिया है और अब हम निकलने वाले हैं। और इनका ये था कि जल्द अज जल्द कराची से निकलें, क्योंकि उस वक्त तक पता चला है कि बात शायद इधर उधर आउट हो गई थी और मीडिया पे भी ये बात आ गई थी कि बच्ची घर से गायब है। तो उसके बाद फिर नूर बीबी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया गया बच्ची को, और बीच में कुछ और भी ऐसे पैराग्राफ हैं कि जो वाकई पढ़ने के लिए मेरे ख्याल है मुनासिब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है सारे लोग वीडियोस देखते हैं और सुनते भी हैं। बहरहाल इसमें यह है कि इस मुल्ज़िम शबीर की तरफ से बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया गया, और ये जो मोहब्बत का दम भरता है बेगैरत, ये जो क्या नाम है इसका, ज़हीर कांगड़ी, जो सी ग्रेड लेके डॉक्टर बनना चाहता था, ये देखता रहा, इसने कुछ नहीं किया। बहरहाल मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये है एक्चुअली जनाब चाइल्ड एंटाइसमेंट, ये है चाइल्ड ग्रूमिंग, और ये है बच्चों के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, और किसी भी इंसान के ऊपर,
मुझे एक याद है, हमारे शुरू में एक भाई आते थे, आई बिलीव सफदर नाम था उनका, वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी में थे, हमारे लाइव सेशंस जब चलते थे शुरू में, तो उसमें उन्होंने आके एक मरतबा बताया था कि आप हमें कोई भी बंदा दे दें 2 दिन के लिए, और फिर आप उससे जो कहलवाएंगे वो कहेगा आके। अच्छा, ये जो चाइल्ड इंटाइसमेंट को जो लोग समझते हैं, बहुत से लोगों का ये भी एतराज़ था ना कि बच्ची अदालत में आई है तो उसने कुछ नहीं कहा, पेरेंट्स की तरफ देखा भी नहीं, तो ये तो वो तो फ़लाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो गिरोह हैं इस तरह के, ये जो ज़हीर है जिसका बताया गया कि वो ब्लैकमेल करता रहता था बच्ची को कि जी आपके पेरेंट्स को मैं बता दूंगा, वो फिर आपका जीना हराम कर देंगे, आपको ज़िंदगी ना हो सकता ख़त्म कर देंगे, मैं सारी चैट उनको दे दूंगा, और साथ साथ इसके ये भी कि आपके पेरेंट्स को नुकसान पहुंचेगा, उनकी ज़िंदगी भी चली जाएगी। अच्छा, इसके बाद फिर आपको पता है कि इन्होंने नाज़ेबा तस्वीर बनाई बच्ची की, बल्कि शाया भी की, और इस जलील जो है इनकी कज़ाबा, इसने ऐलान भी किया था कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है, और गाहे बगाहे ये बच्ची की तस्वीर वगैरह करती रहती थी। आज कल जो मैं कहता हूँ कि खुदा ने इसको वो ज़िल्लत दी है कि अब मुंह छुपाने के काबिल नहीं है रही, और मैं कहता हूँ कि चुल्लू में जो है ना वो पानी भर के डूब मरे। अब कहती फिरती है जी मैं फ़लाँ दिन को लाइव करूँगी, फ़लाँ दिन को लाइव करेंगे। वो तो खैर इस पर बाद में बात करेंगे कि शैतान जो है वो रमज़ान मुबारक में बंद ही रहें तो अच्छा है। इसके जो दावे थे, इसकी जो भड़कें थीं, इसका जो तरीक़ाकार था, वो सारा आपने देखा हुआ है कि किस कदर ये नफेरियस किस्म की जो है ना वो बात करती थी, और किस कदर ये प्रोपेगेंडा करती थी। कज़ाबा नाम हमने ऐसे नहीं रखा गाइस, हमें कोई इस ख़ातून से कोई पर्सनल वो मसला नहीं था, इस फैमिली के साथ भी हमें कोई वो नहीं था। हम अपने जो कॉज पे पहले दिन की तरह आज भी खड़े हुए कि बच्चों की जो एंटाइसमेंट है, चाइल्ड ग्रूमिंग है, वो ख़त्म होनी चाहिए, और इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं। अभी आपने देखा कि उम्मे हबीबा के केस में वो बच्ची चाहे कुछ भी कहती रही, माइनर चूँकि बच्ची है, अदालत ने उसके डॉक्यूमेंट्स को भी तस्लीम किया और उसको उसमें भेजा, क्या उसे कहते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में, या आई बिलीव जो दारुल अमान है वहाँ भेजा उसको। और यही तरीक़ाकार होना चाहिए कि ये जो बच्चियाँ इस तरह के गुंडों के हाथ चढ़ जाती हैं, यहाँ पे भी यही बात है ना कि ये तीनों मिल के लेके गए हैं बच्ची को, बल्कि और भी लोग थे जो पहले CDR में मिला इधर उधर। तो अब जो रिपोर्ट में जो ज़ाहिर है बच्ची वो खुद बता रही है, अब आई विटनेस वो खुद है। ये नूर बीबी हर काम में आगे आगे रही, खुद इसने ये सारा काम किया। शब्बीर जो है खुद आगे आगे रहा, खुद ये सारे काम करवाता रहा, खुद जो कुछ जो है ना इसने प्लान किया हुआ था। और जो ये कज़ाबा है ये भी सारी इन्वॉल्व थी सारी इसमें प्लानिंग में, या जो कुछ भी, और फिर जो इन्होंने हशर किया वो बात की बात है। तो ये है जनाब, बाकी इंशाल्लाह तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि मज़ीद तशद्दुद कैसे ये लोग करते रहे और किस तरह ज़ुदो करते रहे। बस ये है कि खुदावंद मुताल सब की बेटियों को, सब की बच्चियों को और पूरे ख़ानदानों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, खुदा उनको महफूज रखे, यही हमारी दुआ है। और इंशाल्लाह सबको पता है कि हम लोगों ने इस हवाले से कितनी कोशिश की है और किस कदर हम लोगों ने नुकसान भी उठाया है। जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, वो कोई ऐसी फैंटेसी नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने मकसद के ऊपर वहीं खड़े हुए हैं कि चाइल्ड इंटाइसमेंट के हम ख़िलाफ़ हैं, चाइल्ड एंडेंजरमेंट के हम ख़िलाफ़ हैं, और इंशाल्लाह हम इस पे बात करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह एवरीवन, थैंक यू सो मच।